जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। सर्वप्रथम गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर की तरफ से आप सभी लोगों का हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन जिम्मेदारियां लोगों को दी गई है, वहां पर हम आपको सर्वप्रथम सूचित कर रहे हैं। आज के हमारे जो है प्रमुख अतिथि के रूप में पूना से पधारे हुए हमारे श्री आदरणीय डॉक्टर मुरलीधर अरेठीवार काका जी हैं, जो सर्वतोभद्र का पूजन उनके माध्यम से किया जाएगा और देवमंच का जो पूजन होगा हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर अरेठीवार काका जी करेंगे और सर्वतोभद्र की जिम्मेदारी श्री कल्पनाताई झाड़े काकू को दी गई है। उसके बाद में नीचे का जो देवमंच है वहाँ पर कलश पूजन के लिए, गुरु पूजन के लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के श्री आमड़े जी हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि जब यहाँ पर जब देव पूजन होगा तो हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता रोहने काकू हैं वो उन्हें यहाँ पर ला करके देव पूजन जो कार्यक्रम कराएंगे। यज्ञशाला में 4 तत्ववेदी बना है। 4 तत्ववेदी पर हमारे 4 भाई लोग जो है निर्धारित किए गए हैं। यज्ञशाला क्रमांक 1 जिसमें हमारे जो है तत्ववेदी का जो पूजन करेंगे श्री चांदेकर जी, जो रजिस्ट्रार हैं बल्लारसा जो है गुरु नानक कॉलेज में। उसके बाद में यज्ञशाला 2 में श्री राउतकर जी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं। यज्ञशाला क्रमांक 3 में श्री अरुण सिंह जी जो तत्ववेदी का पूजन करेंगे और यज्ञशाला क्रमांक 4 में श्री प्रवीण पारसुए, इनके माध्यम से तत्ववेदी का पूजन किया जाएगा। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ से जब भी हमारे भाई साहब जब निर्देश स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसी क्रम में आज के हमारे जो है आप पिछले 3 दिनों से जो संगीत आप जो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संगीत के साथ में वादक की बड़ी भूमिका होती है और संगीत और वादक का बड़ा जो है जब तक तालमेल नहीं बैठता है तब तक इसका जो आनंद नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही आज हमारे वादक श्री कैलाश पटेल जी के स्वागत के लिए नंद किशोर लुथड़े भाई तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी क्रम में हमारे जो आज टोली यहाँ पर जो आई है और उनको स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसी क्रम में हमारे नागपुर जोन के समन्वयक आदरणीय श्री डॉक्टर विपिन कुमार बैस बाबू जी यहाँ पर हैं और आपको बताना चाहते हैं कि चंद्रपुर में हम लोग जो भी गतिविधियाँ करते हैं त्रिपाठी देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चंद्रपुर के शक्तिपीठ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर। में उनको नमन वंदन करते हुए उनकी अभिन्न पूरक शक्ति स्वरूपा स्नेहशल्या माता भगवती देवी शर्मा के चरणों की वंदना करते हुए सभी देव शक्तियों ऋषियों से इस यज्ञ भूमि एवं यज्ञ प्रक्रिया के संयोजन संरक्षण की प्रार्थना के साथ मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य की संरक्षा के संकल्प सहित हम यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। सभी याजक साधक अपनी भावनाओं को वंदना के साथ जोड़े रहे। सभी याजक कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ जोड़ लें। लौकिक मंत्र गेसर विलंबित गति। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन
सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डास्वद्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता एकां भजन्ति निखिलान् परान्विहाय तेरे जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भोऽत्र येन त्वया भारत कैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। साधनादि पवित्रीकरण। प्रत्येक कुंड से एक एक मुख्य याजक जल पात्र लेकर खड़े हो जाए। दाहिने हाथ में एक फूल ले ले, बाएं हाथ में जल पात्र ले ले। दोहिता वारेण शाश्वतातना ओम पुनन्तु मादे स्वाभूतानि जातवेद पुनेहि माम्। सम्मान शत्रु पर अक्षत फूल डाल करके करे वैदिक मंत्र षडाक्षर विलंबित गति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शबायश्च पुनादो आचमन। एक निवेदन भावना करेंगे हमारा मन हमारी वाणी और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से पवित्र हो रहे हैं। यही भाव करते हुए विलंबित गति। ओम अमृतोपसरणमसे स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसे स्वाहा। पुनः ले ले। ओम डोले पीछे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिखा वंदनम। सभी याजक अपने बाएं हाथ में जल ले ले, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला कर ले। मंत्र के साथ शिखा मूल का करें। लौकिक मंत्र दैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम चिद्रूपिण मामाये दिव्य तेज समन्विते तेज देवी से कामदे तेजो वृद्धिं कुरु समे। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। लंबी गहरी सांस खींचेंगे। भावना करेंगे हम वायु को नहीं प्राण को खींच रहे हैं। ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
पूजक अपने बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला कर लें। मंत्र के साथ जिन अंगों को निर्देश दिया जाएगा, निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करते चले। पहले बाएं फिर दाएं, जैसे मुख को पहले बाएं फिर दाएं। भावना करें इन दिव्य अंगों में देवत्व की स्थापना हो रही है। हमारा अनगढ़ जीवन शिवड़ बन ऊर्मी प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर्मी चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर्मी श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर्मी बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्ध्वोर्मी ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वामे सहसन्ति समल शरीर पर पृथ्वी पूजन। पृथ्वी हमारी माता है। माता भूमि है, पुत्रो यह पृथिव्या। भूमि हमारी माता है, हम सब धरती डाले। दोनों हाथ रख करके धरती माता को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे माता हमको आप इतना सहनशीलता और ज्ञान दीजिए कि जब हम सो कर उठे तो सबसे पहले हम आपको प्रणाम करें, तब बिस्तर छोड़े। देवी तुम विष्णुनाद्रिता तम धारय माम देवी। सभी भाई बहन अपने दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प ले लें, बायां हाथ नीचे लगाएं, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ को गोद में रखें। दाहिने हाथ में बाएं और दाहिने का ध्यान रखेंगे। दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प। युग निर्माण योजना के माध्यम से के लिए ये सारे सरंजाम किए जा रहे हैं। उसी के साथ आप श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए जो भी आपके मन अंदर श्रेष्ठ संकल्प भर रहे हो, अपने अंदर मन ही मन रख ले और उसे भावना पूर्वक अपने इष्ट से जोड़े रखे। ओम विष्णु 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 श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णु शक्तिपीठ स्थाने 2073 विक्रम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तमे मासे गोत्र का नाम ले ले। अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नामा, हम अपना अपने मन में नाम ले ले। अब यहाँ से हम बोलेंगे, आपसे भाई बहन श्रद्धा पूर्वक दोहराएंगे। बोलिए, इह जन्मने जन्मांतरम वा मम सपरिवारस्य आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि विद्यार्थम उज्ज्वल भविष्य उपलाभनार्थम देव संस्कृते दिग्विजयाभियाने अस्मिन् राष्ट्रे सांस्कृतिक एकात्मतायाः स्थापनार्थं ऋत्विजां यजमानां याजकानां दायित्व लेकर के मंच पर पहुंचे। वेद के अनुसार यह सृष्टि यज्ञ से उपजी और उसी के अनुशासन में चल रही है। इसके हर चरण वर्ग बनाकर सृष्टि को प्रकृति को वांछित दिशा दी जाती रही है। इस विद्या के जानकारों विशेषज्ञों का ही यज्ञ का आचार वर्ण करने का विधान है। यज्ञ भी जन कल्याण लोक कल्याण की भावना से संपन्न किया जा रहा है। इसके आचार्य पद के योग्य सामर्थ्य उन्हीं के पास है जिन्होंने इस लक्ष्य और अनुष्ठान का उद्घोष किया। वे परम पूज्य गुरु दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कड़वा चढ़ा दे गुरुदेव माता जी को और पुनः गुरुदेव माता जी को चंदन लगाए। ओम स्वस्तेन इंद्रो। सभी याजक भी कुमारी कन्याएं भाई लोग दाहिने हाथ में और विवाहित बहने बाएं हाथ में एक दूसरे के हाथ में रक्षा बांधे। ओम
मद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। पति को तिलक करें और पति पत्नी को तिलक करें। पत्नियों को गोल तिलक लगाया जाता है, पुरुषों को लंबा तिलक लगाया जाता है। पत्नियों को गोल तिलक इसलिए लगाया जाता है कि ये ब्रह्मांड को पैदा करती हैं, और पुरुष को लंबा तिलक बृहस्पति यज्ञमिमं तनोतरे ॐ प्रतिष्ठा ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यानमर्पयामि ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। माध्ये मातृगणा स्मृता मोक्षो सागराः सर्वे शतदीपा ध्यायामि ॐ जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं सप्ता होताय सते योनिरभ्यन्ता ॐ आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ दिया से कार्य करो, जन कल्याण करो। मुख्य आयोजक का हाथ में अक्षत फूल दे दें, और यहाँ पीले से जो पीला रंग है, पीला हरा लाल सफेद। ममया हम जाने गर्भधमा तम जाशे गर्भधम ओम त्रिगणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ध्यायामि। लाल वेदिका चढ़ा लें। ब्रह्मा आवाहनम, ब्रह्मा निर्माण के देवता है। स्थापयामि ध्यायामि गायत्री आवाहनम। हंस हृदय दो जीवन निश्चल निर्मल कर दो निर्चीर आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि मां सरस्वती आवाहनम। सरस्वती। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती स्कूल पहुंचाते हैं। छोटा सा बच्चा एडमिशन करवाते हैं, और वो रोते गाते स्कूल भी जाता है, तो वहां जाकर के क्या करता है, उसको वहां पे भी एक ही चीज अच्छी लगती, खेलना और खाना, और कुछ नहीं। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, वो मजबूरी में भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पढ़ते पढ़ते वो प्राइमरी पास कर लेते हैं। और बहुत बच्चे अभी तो सब फ्री हो गए, नहीं तो पहले प्राइमरी में ही बच्चे छोड़ देते थे, पढ़ाई फेल हो जाते। ये बुद्धि का जब परिष्कार होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बुद्धि जब परिष्कृत हो जाती है तो वो अगली वाली क्लास में चली जाती है, उसी को हम मिडिल कहते हैं। और जो बच्चा मिडिल में चल जाता है, वहां जाकर के और पढ़ाई करता है, तो फिर वो हाई स्कूल कॉलेज में जाता है। नहीं साहब जाती है तो फिर अगली वाला स्टेप जो होता है, लास्ट स्टेप होता है बुद्धि का, जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो अभी गीत में आपने सुने, ऋतंभरा प्रज्ञा, और वो काम कौन करता है? ये साबुन से बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते। साबुन से सफाई नहीं होती बुद्धि की, केमिकल से सफाई नहीं होती है। हमारा शास्त्र कहता है, पुराण कहती है कि बुद्धि का परिश के साथ में गायत्री मंत्र की सब जब साधना होती तो अंदर हमारा चित्त, मन, बुद्धि और अहम 4 चीजें, जिसके कारण से मनुष्य पतन के गर्त में जाता है। ये चारों का परिष्कार करने के लिए और कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारे चित्त जो है ना, एक अंदर एक चिप लगी हुई छोटी सी,
उसी को ऋषि ने चित्त कहा है, हार्ड डिस्क। और वो कई जन्मों जन्मों के हमारे जितने भी कार्यक्रम है उसके अंदर पड़े हुए हैं। जितने कुसंस्कार हैं, आप कुत्ते की योनि में आए हैं, लोमड़ी की योनि में आए हैं, गधे की योनि से आए, आपके सारे कुसंस्कार उस चित्त के अंदर समाये हुए। वो क्या करते हैं, बार बार मुंह उठाते रहते हैं वो कुसंस्कार। पत्न्यावहे रात्रि पारस्ते नक्षत्राणि रूपमस्तिनो व्यात्तम ईशण्यामि माँ दुर्गा आवाहनम। संगठन शक्ति की देवी, संगठन के लिए दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। हे दुर्गा माता, हे अर्धांग शरीर धारिणी गौरी शिवदाता, हे अर्धांग शरीर धारिणी गौरी शिवदाता। स्थिरमति हमको दो माता, स्थिरमति हमको जन कल्याण करो, महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम जातवेदसे सुनवाम सौमं आरातीयतानदा। और क्षमा से बढ़कर के कोई दुनिया में धर्म नहीं है। वास्तव में जीवन में शांति उसी को मिलती है जो क्षमा कर देता है और जो क्षमा मांग लेता है। इमं यज्ञं मिमेक्षितां विप्रतां नो भरेमहे। ओम पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्निदेव आवाहनम। अग्नि तेजस्विता का प्रतीक है। अग्नि, दुनिया में कोई भी चीज़ ऊपर से डालते हैं वो नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन अग्नि जब भी हम प्रज्वलित करते हैं वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। हमको प्रेरणा उससे लेना है कि हमारा जीवन भी ऊर्ध्वगामी हो, हमारी सोच ऊंची हो। अगर हमारी सोच ऊंची हो गई तो फिर सब कुछ ऊंचा होता हुआ चला जाता है। आइए हाथ जोड़ करके अग्नि देवता से प्रार्थना। ओम तम नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि श्रेष्ठाः। जो पानी हमेशा बहता है नदियों का, वो पीने लायक होता है। झरने का पानी आदमी पीता है, जो पानी रुक जाता है वो गंदा हो जाता है। शरीर भी ऐसे ही है, जो चलता रहता है। हमारे चोपड़ा जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, हम देख रहे हैं इस उम्र में सवेरे से शाम तक भागते रहते हैं। उनको यहाँ लगा दीजिए और एकदम मस्त है ना, उनको शुगर का प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज का प्रॉब्लम है ना, कोई चीज़ का हम क्या बता रहे हैं, जो आदमी चलता रहता है। मैंने देखा एक माता जी है वहाँ नागपुर में, 75 साल की है, लेकिन जब वो हंसती है तो ऐसी हंसती जैसे कोई बच्चा हंस रहा खेल खिला के, इतना जोर से हंसती। और ऐसे लोग कभी बीमार हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। आइए हम भी ऐसे गतिशीलता को प्राप्त करें। वायु देवता से प्रार्थना। ओम वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्रदेव आवाहनम। व्यवस्था के देवता इंद्र भगवान से प्रार्थना करें, हम भी, हमारी बुद्धि भी व्यवस्था बुद्धि बन सकें। इसी भाव के साथ में ताली बजाते हुए इंद्र देवता का आह्वान। सिद्ध साधकों द्वारा वंदित सुरपति अभिमानी, सिद्ध साधकों द्वारा वंदित सुरपति अविनाशी, और अप्सराओं द्वारा सेवित सुरेश ज्ञानी, और अप्सराओं द्वारा सेवित सुरेश ज्ञानी। आओ रक्षा करो यज्ञ की, सिर पर हाथ धरो। आओ रक्षा करो यज्ञ की, सिर पर हाथ धरो। महायज्ञ में आओ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम त्रातारमिन्द्रमिवातारमिन्द्रग्वं हवे हवे सुहवागुं सौरमिन्द्रं
उसे लगा करके अक्षत फूल को काली मेखला पहना ले, पुनः अपने हाथ में अक्षत फूल लेकर के लाल मेखला पूजा करें। यमदेव आवाहनम। वास्तव में धार्मिक व्यक्ति की पहचान बताई गई। धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो पूजा पाठ करता है, जो चोटी लंबी रखता है, जो माला झोला पहनता है। ग्रंथ में धार्मिक व्यक्ति की पहचान ये नहीं है। पीले लाल कपड़े पहन करके रावण ने भी सीता का हरण कर लिया था, क्या धार्मिक था? फिर धार्मिक व्यक्ति की पहचान है चत्वारा संति धर्मश पादवृषभ विवेकः संयमा सेवा सहसा तुरिया सुगा। उसमें एक सूत्र देता है शुक्र भगवान जो संयम के देवता। और जिस व्यक्ति के जीवन में संयम है, समझिए वो चाहे कोई भी कपड़ा पहना हो, वो धार्मिक व्यक्ति का पहला सूत्र है। 3 सूत्र और शाम को बताएंगे। आइए हाथ जोड़ लीजिए, शुक्र भगवान से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, हे प्रभु हम संयमशील बने। और जो संयमशील होता है वो जीवन में कभी बीमार नहीं होता। संयमशील व्यक्ति दुनिया में कहीं भी चला जाए वो भयभीत नहीं होता है। संयमशील व्यक्ति ही दुनिया में प्रगति करता है। तो आइए हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना। लड़का कहे कि मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल जाए, संभव नहीं है। उसके लिए तितिक्षा करना पड़ता है। हम लोग भगवान के पूजन में जाते हैं, पाठ करने जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, 2 घंटे हो जाते तो बिल्कुल तिल मिलाते, अरे बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। भगवान वैसे ही मिल जाता है। सबरी ने 46 वर्ष तक तप किया था, तब भगवान मिले थे। और हम सोचते हैं कि 3-4 घंटे क्या बैठ गए, हमको तुरंत हमारे जीवन में शांति संतोष भगवान प्रकट हो जाए। संभव नहीं। ये कैसे संभव है? ये तितिक्षा के देवता से हम भी प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी उन बच्चों जैसा धैर्य हो जो 20 साल तक पढ़ने के बाद में फिर बाद में बड़े मुश्किल से उनको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। हम भी अगर उस भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी तप और तितिक्षा की धैर्य की। ओम तन्नो दे। मस्तक से लगा करके आप लोग बीच वाली मेखला पर अपना अक्षत फूल चढ़ा लें, पुनः अपने हाथ में अक्षत फूल ले लें। ये जो भी देवताओं का पूजन हो रहा है, ये सिर्फ फूल और चावल नहीं चढ़ रहे हैं। वास्तव में वो देवता हमको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन आशीर्वाद उसे ही मिलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। जिसको श्रद्धा है और विश्वास है कि देवताओं को बुलाया जा रहा है और वो यहाँ पे वो स्वीकार कर रहे हैं फूल चावल को, आपकी श्रद्धा भावना के साथ में जो भी काम होता है वो बड़ा शक्ति संपन्न हो जाता है। तो आइए राहु देवता संघर्ष के देवता उनसे प्रार्थना करें। ओम कायान स्थापयामि ध्यायामि केतु आवाहनम। केतु साहस के देवता है। जिसके अंदर साहस है वही दुनिया में सफल है। संग्राम में जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो ऐसी अमृत की धारा है, कहते हैं कि गंगा में कुत्ते की हड्डी भी डाल देते हैं तो वो हड्डी डालने से उसको मुक्ति मिल जाती, मोक्ष मिल जाता है। ऐसी गंगा जो प्राणदायिनी गंगा है, उनसे हम प्रार्थना करें कि वो हमारे इस यज्ञ मंडप में पधारें और हम सबको आशीर्वाद दें। हमारा जीवन भी गंगा जैसे पवित्र होता हुआ चला जाए। ताली बजाते हुए गंगा से प्रार्थना। पाप नाशनी मकर वाहिनी तोय कुंभधारी। पाप नाशनी मकर वाहिनी तोय कुंभधारी। हे गंगा मां पुण्यदायिनी जगमंगलकारी। हे गंगा मां पुण्यदायिनी जगमंगलकारी। यह संसार पवित्र करो मखमंडल में विचरो। या संसार पवित्र करो मखमंडप में विचरो। महायज्ञ में आओ आओ मियां स्वीकार करो। कार्यक्रम बज रही है। करो महायज्ञ में आओ आओ मियां स्वीकार करो। जन कल्याण करो। ओम पंचनद्यः ओम गंगायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पितृआवाहनम। पितृ जो का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि आज जो पूजन हो रहा है उसे आप स्वीकार करिए। हम जो
होम कर रहे हैं वो आहुति आप तक पहुंच सकें। पितरों का बड़ा वरदान मिलता है, अनुदान मिलता है। वो जहाँ भी रहते हैं पितृ पक्ष में 15 दिन तक हम उनका आह्वान करता है, लेकिन यज्ञ में जाने से वैसे ही वो यहाँ पे पधारते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, श्रद्धा के साथ अपने अपने पितरों का ध्यान करें। ओम पितृभ्यः स्वधाय। में जो वीर होता है वो जहाँ भी रहता है, दुनिया में कहीं भी रहता है, वो कितना पढ़ा लिखा है उसका महत्व नहीं है, महत्व है उसके अंदर प्रखरता का। तो हम सब भी जहाँ रहें, गृहस्थ में रहें, संसार में रहें, जिस दुनिया में रहें वहाँ पे भी हम प्रखर बने रहें। इसी भाव के सामने माँ रुद्राणी से प्रार्थना। ओम याते रुद्र सवा शिवा तनो अघोरा पाप कासने। होता है और जो धैर्यवान होता है वो जिस क्षेत्र में काम करता है सफल होता हुआ चला जाता है। हाथ जोड़ लीजिए, सर्पराज धैर्य देवता प्रार्थना। ओम नह्यामि स्थापयामि ध्यायामि वासुदेव आवाहनम। वास्तु देवता वास्तव में कला के देवता है, और हमारे घर, हमारा जो भी मकान बनता है वो अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से नहीं बनता है तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे कार्य अनिष्ट होते लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिसके घर में हवन होने लग जाए, हर पूर्णिमा अमावस्या को कम से कम हवन करते हैं, तो आपका मकान किसी दिशा में भी मुंह बंद करके बनाया हुआ है कोई महत्व नहीं रखता है। वास्तु देवता उसको सब ठीक कर देते हैं। इसलिए वास्तु देवता की एक अपनी महिमा है, उनकी लीला है, उनका कार्य है। आप हाथ जोड़ लीजिए और वास्तु देवता से आह्वान करिए कि हमारे घर में वो आए और हमारा हमको आशीर्वाद देकर। और जिसका हृदय विशाल हो जाता है वो पूरा संसार अपने अंदर समेटे रहता है। ऐसा हृदय हमारा विशालता को प्राप्त करें। इसी भाव के साथ में हाथ जोड़ करके ओम यावं कथा मधुमात्रा स्विनासो नृतावती दया यज्ञं मिमेक्षितम् उपयाम। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। अब कुंड पर जो भाई बहन बैठे हैं बत्ती जलाकर दिखाएं। दीपम दर्शयामि, दीपक जलाकर दिखाएं। नैवेद्यम निवेदयामि, मिष्ठान समर्पित करें। दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा समर्पित करें। ततो नमस्कारम करोमि, हाथ जोड़ करके सभी लोग प्रणाम करें। मनाबसो नैवेद्यम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंद वावभ्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपते रक्षेत् ऐशन्यामि महेश्वर हृदं रक्षतु दातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि स्थानं रक्षत विश्वो ममादृक् अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि दिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन यज्ञकर्म समारभे। मेखला पूजनम। अपने हाथ में अक्षत बोल ले। सबसे पहले ऊपर की मेखला जो सफेद रंग की है उसका पूजन करें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदम् श्यामूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ऊपर सफेद की मेखला पर अक्षत को चढ़ाएं, फिर हाथ में अक्षत तोड़ लें, ब्रह्मा जी का आह्वान करें। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् इसेमितः सुरचोवेन आवह सबोज्ञा उपमायस्य वेष्ठाः ततस्य योनिं ततस्य विव। ओम ब्राह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बीच वाली मेखला लाल मेखला चढ़ाएं। अब रुद्र भगवान का आह्वान कर, नीचे काली मेखला चढ़ा ले। अग्नि स्थापनम, अगरबत्ती जला ले। अगरबत्ती जला करके आप बोल रहे हैं कि कल कराएंगे, और बाकी जो संस्कार है वहाँ पे संपन्न हो रहे मंदिर में। हमारे खड़े जी वहाँ पे संस्कार कर रहे हैं।
तो आप लोग जो भी संस्कार के लिए आए हैं, नामकरण मुंडन, ब्रुवे देवाम आसादयादिः ओम अग्नये नमामि गायत्री स्तवनम। अपनी गरम करने कटोरी का और हाथ जोड़कर अग्निदेव को प्रणाम करें। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दिग्भय से मुक्त कर दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण जिसके गुणगान करता, सद्भावना सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत समिधादानम्। आपकी पूजा की थाली में 4 समिधाएं रखी गई है। 3 अंगुलियों से एक समिधा पकड़ ले, दोनों सिराओं को घूमड़ बोले, पत्नियां हाथ लगाए रखें, मंत्र के साथ स्वाहा के साथ अपनी आहुति देंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, साधना स्वाध्याय संयम सेवा, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, शरीर बल मनोबल आत्म ब्रह्म बल, ये चारों पुरुषार्थों देवर के चेदवरदयचात्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वरचसेन अन्नादीन। ओम समिधाग्निं दुवश्यत घृतर्बोधयतातिथिम् आस्मिन्नाक्त्याजोतन स्वाहा। इदम् अग्नेयं नमाम तिथि ले ले। ओम सुसमिधाय शोचिष घृतं तीव्रं जोहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमाम। चौथी घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय अभीष्ट्य स्वाहा। इदम् अग्ने घृते इदं नमाम। जल प्रसेचनम। आपके सामने एक प्रोक्षणी पात्र रखा गया होगा, लकड़ी का बना हुआ, छोटा सा चम्मच होगा, उसमें जल भर ले, जल भर कर लेकर खड़े हो जाए। यहाँ शिव मंत्र बोला जाएगा। पश्चिमी कुंड की पश्चिम तरफ ओम सरस्वती अनुवन्य स्वहित, उत्तरी कुंड के उत्तर तरफ। अब दक्षिण तरफ गिराए, 4 तरफ गिराए। ओम देव सविता प्रसूयज्ञ पदम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपोः केतं नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः सदतो। आज जाहोते आपके सामने सुरुआ रखा गया होगा। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमाम। ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमाम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमाम। ओम स्वाहा यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमाम। ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री भर्गो
तदर्थम आहुति विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए आहुतियां समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। हम सब के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी भाव के साथ में सूर्य गायत्री। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न संस्कार हुआ है वो आहुति डालेंगे, बाकी कोई आहुति नहीं डालेंगे। सिर्फ खीर की आहुति जो पुंसवन संस्कार कराई है बहनों ने, वो बहनें ही खीर की आहुति डालें। यहाँ से मंत्र बोला जाए। हाँ, जो बातें यहाँ से निर्देशित है स्वाहा इदं धात्री इदं नमः। ओम धाता ददातु दासुसे प्राचीं जीवातुमच्युतं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्री इदं नमः। भगवान की जय। और जो हमारे राष्ट्रभक्त हैं जो शहीद हुए हैं, वो शहीदों की आत्म शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। चाक्षुषिं अग्निरादत्तं पुनरेतु पराजिता स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। हुतात्मना शांत्यर्थम आहुतिः। सीमा पलटते हुए जो जवान शहीद हुए हैं या ऐसे परिवारों में जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को शांति के लिए तथा साथ ही उस वज्राघात को सहन करने के लिए परिवार को सहन शक्ति मिले, इस भाव से आहुतियां समर्पित करें। ओम तन्नो मित्र संवरुण तन्नो भवत्यर्मा तन्नो इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। विक्रम प्रसाद कुशवाहा जी, श्री सलाका रितेश गढ़ेवाल जी, श्री पार्थ तिवारी जी और ऊर्जा नगर से कुमारी सलोनी अग्रवाल, इन सभी भाई बहन का जन्मदिन है करें। हमारे श्री सुरेश देशमुख जी, उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। और कुछ भाई बहन अस्वस्थ हैं, श्रीमती राजमती देवी, कुमारी जिति फुंडे, सौ दीपा दिवाकर रावतकर, श्री कमला प्रसाद शुक्ला, श्रीमती इंदु विश्वशंकर मिश्र जी, इन सबके स्वास्थ्य के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र जो वास्तव में मृत्यु को जीतने वाला है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए आप, ये मंत्र जो है उन्हीं के लिए करवाना चाहिए। एक आहुति माता जी गुरुदेव समर्पित करें। ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः। बोलिए कि भगवान। यहाँ से पारी चेंज होगी। एक विशेष सूचना, शाम को दीपयज्ञ और आज की कथा। धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्र आहुतिः। सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो, इसी भाव से आहुतियां समर्पित करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। भगवान की जय। अब जो भाई बहन ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, उन सब के लिए और जो जिनका जन्मदिन है उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए भगवान महाकाल से प्रार्थना करें। जो अस्वस्थ हैं, श्री सुरेश देशमुख जी, श्रीमती नीलम शर्मा जी, त्रिपाठी जी, भट्ट जी, उषा शर्मा जी, चिंतामय जी और कृत तड़से जी, इन सब के स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए 3 बार महामंत्र होती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिरमामृता स्वाहा इदं वामृत्युञ्जयं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिरमामृता स्वाहा इदं वामृत्युञ्जयं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिरमामृता स्वाहा इदं वामृत्युञ्जयं नमः। श्रीकृत होम। अब आपके सामने एक प्रोक्षणी पात्र रखी है, सूची पात्र रखा गया होगा, उसी में आप मिष्ठान भर लें। थाली में जो भी मीठा है उसी में रख लें। थाली में मीठा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बाद में फेंका जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। जो भी मीठा थाली में रखा गया सब रख लें, उसमें एक कण भी न छोड़े। देव दक्षिणा पूर्णा होती है, सुपारी हो तो सुपारी ले लें, अनंत पूर्णावती संपन्न करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णामुनरापत वाष्णेवविक्रीडावः इदमूर्जगुं तथा क्रतो स्वाहा। ॐ सर्वमय पूर्णगुं स्वाहा ॐ सर्वमय पूर्णगुं स्वाहा ॐ सर्वमय पूर्णगुं स्वाहा। वसुधारा पति महोदय तुलसी पात्र ले ले, कुंड के बीच में राजा सब में प्रेम भाव बढ़े, इसी भाव से आरती समर्पित करें। ओम बसो भविष्यमति ततधारं बसो